पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरियाणा में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है और इसके लिए पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पंचायत समितियों और जिला परिषदों के भी चुनाव करवाए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 30 सितंबर तक प्रदेश में होंगे पंचायत चुनाव। राज्य चुनाव आयोग को दिए निर्देश। हरियाणा में पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले होंगे। प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव करवाए जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले की खंड लाडवा की ग्राम पंचायत समालखा को छोड़कर सभी पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा चुके हैं। हरियाणा में इस बार 71,741 पदों पर चुनाव होंगे। 6,228 सरपंच, 62,022 पंच के लिए चुनाव। ब्लॉक समिति के 30,380 के लिए होंगे चुनाव। जिला परिषद के 411 पदों पर चुनाव होना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 211 की उपधारा 2 के साथ पठित उपधारा 1 द्वारा सौंपी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों की पंचों, सरपंचों, साथ ही सभी पंचायत समितियों और जिला परिषद के सदस्यों के आम चुनाव 30 सितंबर तक प्रदेश में करवाए जाएं। आयोग ने फैसला लिया है कि इस बार केवल पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव ईवीएम से होंगे। पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं उसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, कैसी तैयारियां हैं, क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल 60 गांव की छोटी सरकार के लिए तैयारियां अब बस पूरी हैं और जो लिस्ट फाइनल हो चुकी है, मतदाताओं की सूचियां जो बन चुकी है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई। 30 से पहले चुनाव हो जाएंगे और आज जैसा कि रेवाड़ी पहुंचे चुनाव आयुक्त धनपाल सिंह जी ने ध्यान दिया कि जो यह चुनाव है वो एक ही चरण में होंगे। पहले ये संभावना थी कि 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन अब ये एक चरण की उन्होंने बात कह दी है। और जो सीधे चुनाव की बात है, जहां तक जिला प्रमुख और जो बात चल रही थी कि जिला पंचायत समिति, जो पंचायत समितियां उनके प्रमुखों के चुनाव सीधे करवाए जाएंगे, वो अध्यक्षों के चुनाव सीधे नहीं होंगे। जो चुने हुए जो जिला परिषद सदस्य होंगे, जिला पंचायत समिति के सदस्य होंगे, उन्हीं में से ही वे ही अपने में से चुनाव करेंगे। हाँ। तो वो सीधे चुनाव जो एक चल रही थी चर्चाएं, वो नहीं होंगी और अब लगभग तैयारियां पूरी है और उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और गांव के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। करीब 1.5 साल का समय जो बीता है, उसके बाद अब यह चुनाव होने जा रहे हैं। जी आपने एक ही चरण में कराने की बात कही, ये फैसला जो लिया गया है इसके पीछे वजह क्या क्या बताई गई है अमित? जी, अगर बात करें प्रशासनिक कारणों से यह चुनाव जो है, पहले संभावना थी जिस प्रकार से जो नगर पालिकाओं में जो और नगर परिषद के चुनाव सीधे हुए अध्यक्ष पद के, उस तरह से नहीं हो पाएंगे। ऐसी प्रशासनिक कुछ दिक्कतें रही होंगी जरूर, निश्चित रूप से, तो वो इसी वजह से ये सीधे चुनाव नहीं हो पा रहे। जी, और सिंबल पर लड़ने की जो बात बार बार सामने आ रही है, उसको लेकर पार्टियां किस तरह से तैयार है? क्या अभी तक कुछ साफ हो पाया है? जिस सृष्टि अगर बात करें तो गांव की छोटी सरकार भी सीधे रूप में असर डालती है।
सत्ता पर कि आगे समीकरण क्या बैठेंगे, गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा चुनकर आए। जो सत्तारूढ़ दल के लोगों की यही रहती है कि उनके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आए ताकि गांव के विकास का जो धन आएगा वो सीधा लगाया जा सके बिना किसी भेदभाव के। हालांकि बातें होती हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल के लोग होंगे, निश्चित रूप से अगर उनके प्रतिनिधि ज्यादा चुने जाते हैं तो विकास का पहिया ज्यादा तेजी से घूमता है। यही इस प्रकार का नारा भी जो है वो बुलंद किया जाता है। पहले से भी जो अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी ये बात देखने को मिली थी कि 2 टायर की 2 डबल इंजन सरकार की बात थी और अब तीसरा इंजन जोड़ने की बात चलती थी। तो निश्चित रूप से, लेकिन अभी तक सिंबल को लेकर किसी प्रकार की जो घोषणा जो है किसी भी पार्टी की सामने नहीं आई है। हाँ। जी सृष्टि। अमित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए 30 सितंबर तक का वक्त है और कहा जा रहा है कि उससे पहले ही ये जो चुनाव है वो करवा लिए जाएंगे। अब